नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जो हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वास्तविक संख्याएं। इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा सेम कैटेगरी के थे, इसलिए हमने भी छोड़ रखे थे। तो उन दोनों का हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला को जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 10th क्लास का NCERT जो हमारी बुक है उसका है, पहले चैप्टर का। तो देखो ये कहा गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, ठीक है। एक मिठाई विक्रेता है कोई, उसके पास 420 जो है काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, ठीक है। 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है, ढेरियाँ समझते हो ना, ढेरी तह से लगाना चाहता है। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रही तथा यह ढेरियाँ बर्फियों की परात में, जो बर्फियों की परात है जिसमें वो ढेरियाँ बनाना चाह रहा है, उस परात में एक न्यूनतम स्थान घेरे। उसमें ये न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान का मतलब कम से कम स्थान घेरे, जितना हो सकता है कम से कम स्थान घेरे। ऐसी ढेरियाँ बनानी है घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या, बर्फियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब ऐसे समझो कि कोई परात है, उसके जो फल विक्रेता जो मिठाई विक्रेता है उसके पास दो कैटेगरी की बर्फियाँ हैं, एक तो काजू की है और एक बादाम की है। दोनों सेम तो है नहीं, दोनों जो है अलग अलग क्वांटिटी में है। ये 420 है और ये 130 हैं। इनके हमें समान, यानी प्रत्येक लाइन में जो है प्रत्येक पंक्ति में समान बर्फियाँ होनी चाहिए। और वे इस तरीके से ढेरियाँ बनानी है कि प्रत्येक ढेरी में समान हो और वे परात में कम से कम जगह घेरे। इस तरीके से हमें बनानी है। इसको थोड़ा ऐसे समझो, सपोज करो इसको करेंगे अभी। पहले मान लो हमारे पास 4 जो है काजू की बर्फियाँ हैं और मान लो 8 हमारे पास जो हैं बादाम की बर्फियाँ हैं। बादाम ये मान लो हमारे पास इतनी इतनी है। देखो अगर हम एक उसमें एक स्तंभ में, स्तंभ समझते हो ना, ये 1 2 1 2, देखो ये 4 हमने इसमें रख दी पूरी की पूरी। ये सपोज करो हम 3 3 रखते हैं। ये एक काम करो, इसको 12 ले लो। ये 4 हो गई और ये 12 हो गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इनकी ढेरियाँ बनानी है। और ढेरियाँ ऐसी बनानी है कि प्रत्येक पंक्ति में समान बर्फियाँ रहें, प्रत्येक उसमें स्तंभ में समान जो है बर्फियाँ रहें और वो कम से कम जगह घेरे। अगर हम प्रत्येक स्तंभ में मान के चलो 1 2 3 4, तो इन 4 की तो होगी काम। लेकिन अगर इसमें भी 4 ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये कितनी हो गई 12 और ये कितनी हो गई 4। तो ये वाली जो है हमारी किसकी हो गई, बादाम की। और ये वाली हमारी कौन सी हो गई, काजू की। अगर देखोगे तो प्रत्येक ढेरी में एक ढेरी ये बन गई, एक ढेरी ये बन गई। प्रत्येक ढेरी में क्या है, समान संख्या है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में भी क्या है, समान संख्या। देखो इसमें 4 तो इसमें भी 4, समझ गए। इस तरह अगर हम और कोई पैटर्न ले कि इसके हम देखते इसमें 3, अब एक यहाँ बचेगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें तो प्रत्येक ढेरी में समान संख्या आएगी नहीं। अगर हम 2 2 भी लें तो देखो 2 2 2 2, इसमें भी 2 हो गई, इसमें भी 2 हो गई। जब इसमें 2 इसमें 2, तो इन 4 का तो काम हो गया पूरा। लेकिन अगर इसमें हम 2 लें, देखो ये तो बादाम की हो गई, ठीक है। और अगर हम सॉरी काजू की हो गई। अब अगर हम बादाम की लेंगे 2 2, तो कितनी उसमें बैठेंगी, देखो इस तरीके से अगर हम लेके चले पैटर्न, ये भी सही है, प्रत्येक स्तंभ में समान बर्फियों की संख्या है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि परात बहुत बड़ी चाहिएगी। और क्वेश्चन ने पहले कहा है कि बर्फियों की ऐसी ढेरियां बनानी है ताकि वे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और वे ढेरियों की परात में कम से कम जगह घेरे। अगर हम ये वाला पैटर्न देखें, प्रत्येक ढेरी में 4 रखें और 4 ही पंक्तियां बनेगी, तो ये सबसे कम स्थान घेर रही हैं। 3 3 लेके चल रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। अगर हम 4 2 2 ले रहे हैं तो परात बहुत बड़ी चाहिए। कंडीशन क्या बन रही है, ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये 4 इसकी थी और 12 इसकी थी। अगर इसको तोड़ते हैं, हम फैक्टर करते हैं इसके, तो इतना आएगा गुणनखंड विधि से। इसका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका इतना आएगा। अगर आप देखोगे इसका HCF लेकर, HCF, तो HCF कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से भी कितना 2। HCF कितना आया 4,
एचसीएफ कितना आया 4। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जो हमें अधिकतम संख्या रखनी है वो इन दोनों का एचसीएफ आया, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ ही अधिकतम संख्या आएगी जो हमें एक स्तंभ में, यानी एक कम से कम संख्या जो एक बर्फियों की रखनी है एक स्तंभ में। देखो इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिखे हैं तो उसको बोलते हैं स्तंभ, और ऐसे ऐसे अगर कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं पंक्ति। जैसे ये स्तंभ होगा और ऐसे देखेंगे तो ये पंक्ति हो गई, इसी को बोलते हैं स्तंभ और इसको बोलते हैं पंक्ति। तो हमने देखा जब हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला वो भी 4, और हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई बैठी वो भी 4। इसका मतलब बार बार हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें कहेगा कि अधिकतम कितनी संख्या हो लाइन में, तब समझ जाना अधिकतम हो या बात करें मैक्सिमम की, तब समझ जाना कि हमें उन संख्याओं को क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो सेम कैसे कैटेगरी का क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं बिल्कुल इसी तरह, और ये करना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां, ठीक है, कितनी है 420। और बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां कितनी है 130। बिल्कुल इसी तरह करना है, इसका जितना भी बेसिक है वो हमने समझा रखा है वैसे पिछली वीडियो में। तो इसमें देखेंगे कौन संख्या छोटी है, तो हम कहेंगे 130 जो है वो छोटा है किससे, 420 से। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किससे निकालेंगे, भाग विधि, यानी किससे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके साथ निकालेंगे। तो देखो इसको बनाएंगे हम क्या, भाजक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। कितनी बार में जाएगा ये, 130 से 3 बार में, 0 9 3 390। ये कितना आ रहा है 420, ये 390। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इस बार तो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 बार में चलेगा, कितना हो जाएगा 390। कितने बचेंगे 390, यानी 30 बचेंगे, है ना, 30 बचेंगे। अब इससे तो जाएगा नहीं, फिर से क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे भाजक, और इसको बना देंगे भाज्य। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हम ये कैसे बना रहे हैं। इससे कितनी बार में जाएगा, लगभग देखो 3 बार में कितना हो जाएगा 90, तो 4 बार में देख लो, समथिंग 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में 120 के आसपास आएगा, 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार में, कितनी बार में गए 4 बार में, कितना 120। कितने बचेंगे 10। अब फिर से क्या करेंगे, इसको बना देंगे भाज्य और इसको बना देंगे भाजक। अभी कितनी बार में जाएगा 3 बार में। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो हमारी ये वाली जो संख्या थी, ये वाली, यही हमारा हो जाएगी एचसीएफ। ठीक है, यही हमारा हो जाएगी एचसीएफ। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली भी इसको, अगर हम एक स्तंभ में, एक पंक्ति में प्रत्येक बर्फियों की 10-10 रखें, प्रत्येक बर्फियों की 10-10 संख्या रखें, तो मिनिमम स्थान घेरेगी और अधिकतम संख्या यही रख सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। मतलब इससे कम तो रख लेंगे, लेकिन बात कर रहा है अधिकतम की। कम रखेंगे तो वही वाली बात, एक पंक्ति में कम रखेंगे तो प्रांत बड़ी लेनी पड़ेगी। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वे प्रत्येक ढेरी की संख्या जो है प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरें। कितना, न्यूनतम स्थान घेरें। इससे कम रखेंगे तो प्रांत बड़ी चाहिएगी, इससे ज़्यादा रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होने की, क्योंकि इसमें पंक्तियाँ बनेंगी नहीं फिर पूरी। ठीक है ना। तो देखो अब हम इसके क्या लिखेंगे, स्टेप, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। देखो ये क्या होती है, पहले इसको जान लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है हमारी a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, r, और जो r है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, इसकी कंडीशन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 420 बराबर कितना हो जाएगा b, यानी 130 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस
कितना 30। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा 130 इजिकल टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस कितना 10। ठीक है, उसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप में हमारा, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा हमारा 30 इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक आंसर में HCF किस किस का 420 और 130 बराबर कितना आया 10। ठीक है, अतः प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 रखने पर यह प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरेंगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। पढ़ो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। मतलब कोई परेड हो रही है, अब आर्मी के लोग परेड तो करते ही हैं, उस परेड में 616 आर्मी वाले हैं। ठीक है, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। समझे, यानी एक 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, एक 32 सदस्यों वाले क्या हैं, बैंड वाले हैं, उस परेड को उसके पीछे मार्च करना है। मतलब ऐसे ऐसे ढोल नगाड़े बजाकर मार्च करते हुए चलना है परेड के लिए। ठीक है, परेड करना है। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब उनको समान स्तंभ होने चाहिए। मतलब ऐसे कि अगर इसमें 4 आर्मी के 4-4 लेके चल रहे हो ना, तो सारे के सारे 4-4 ही होने चाहिए। हर स्तंभ में जो है 4-4 ही होने चाहिए। आर्मी वाले और वे बैंड वाले सब में 4-4 ही होने चाहिए या 5-5 ही होने चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि एक स्तंभ में सब में समान हो। ऐसा नहीं किसी में 2 है किसी में 3 है। ठीक है, 2 समूह वाले समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो, अभी भी मैंने बताया कि जब भी बात करेगा अधिकतम संख्या की, मैक्सिमम की, ज़्यादा से ज़्यादा की, महत्तम की, तो तभी समझ जाना इसका क्या निकालना है, HCF। समझ गए, उसने कहा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब जिसमें वे मार्च कर सकते हैं वो अधिकतम संख्या क्या होगी कि प्रत्येक स्तंभ में समान जवान रहे और समान वे रहें बैंड वाले। ठीक है, करते हैं शुरू। इसमें भी सेम तरीका है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। यानी 616 बड़ी है किससे, 32 से। तो 32 को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, और इसे लिखेंगे यहाँ पर। मतलब कितनी बार में जाएगा ये, लगभग एक बार में शुरू में, तो क्योंकि ये 61 है, ज़्यादा करेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो ये एक बार में गया, एक बार में गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो गया। कितने बचेंगे, 11 में से गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 2, और ऊपर से कितना तारेंगे 6। अब देखो कितनी बार में जा रहा है समथिंग, पूछाओ फिर से कितनी बार में जाएगा भाई। अगर देखोगे तो ये लगभग 8 बार में पूछा के देखो इसे पहले
कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25, 216। 9 बार में देख लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक 28, लगभग कितना आ गया 288 समथिंग जा रहा है, क्योंकि अब तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 और गिरेंगे तो उसमें। ठीक है, कितनी बार में गया, 9 बार में, कितना 288। अब माइनस करेंगे फिर से, तो 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, अब 32 को ले लेंगे, तो ये आ गया तुम्हारा 32 से कितनी बार में जाएगा, 8 चौक 32। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आते ही आप क्या समझोगे कि इस साइड जो हमारा आया, जिसने रिमाइंडर को 0 करा वो हमारा क्या है, HCF। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसके क्या लिखेंगे अब हम, स्टेप। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, पहले ये देख लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा R 0 के बराबर है या 0 है, सॉरी 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और B से क्या है, छोटा है हमेशा। ठीक है, स्टेप लिखेंगे इसके, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा 616 इजिकल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस, देखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, स्टेप सेकंड होगा हमारा 32 मल्टीप्लाई, एक सेकंड, 32 इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो ये लगभग हमारे सेकंड स्टेप में ख़त्म हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे HCF किस किस का, 616 और 32 का बराबर कितना है, तो 8 है ये वाला। ठीक है, या तो यहाँ से देख लो या तो फिर यहाँ से देख लो, एक ही बात है। आता है, यही तो पूछा है ना कि प्रत्येक स्तंभ में किसकी, दो समूह संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है, उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। ठीक है, देखो इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 10th क्लास के मैथ जो हमारी चल रही थी NCERT की, हिंदी मीडियम की, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 1.2 स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी लगभग एक ऐसा क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।